हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 19 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे स्ट्रोक पैनल और साथ ही साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्ट्रोक के ऊपर ब्रशेस किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे शिफ्ट के बटन के साथ ताकि स्क्वायर बने। और अब ये बन गई हमारी स्ट्रोक के साथ। और ये जब आपका डिफ़ॉल्ट हो तो आपने इसके अंदर से फिल जो है वो नन कर देनी है। ओनली स्ट्रोक रखिएगा और उस स्ट्रोक को रखिएगा ऊपर, क्योंकि अभी इस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है सिर्फ स्ट्रोक का। मैं ओल्ड का बटन दबा के रखूँगा, साथ में शिफ्ट का भी दबा लूँगा और कैश लॉक का बटन भी अपना दबा लूँगा ताकि शॉर्टकट आपके सामने शो हो जाए। अच्छा, जब आप ये शॉर्टकट दबा रहे हो ओल्ड और शिफ्ट का बटन, तो ये दबा के रखिएगा और पहले आप जो है माउस का क्लिक छोड़ेंगे, उसके बाद इन बटनों पे से हाथ हटाएंगे, ठीक है। अगर आपने पहले बटनों पे से हाथ हटा लिया फिर बाद में माउस का क्लिक छोड़ा तो कॉपी नहीं होती। उसके बाद मैं दबाऊंगा सिंपली Ctrl+D, ये हो गई मेरी कॉपी। अब मैं इनको करूँगा नीचे, शिफ्ट और होल्ड का अगेन वही पैटर्न और Ctrl+D। अब मैं लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये यहाँ से पॉइंट पकड़ के सिंपली डिलीट, बल्कि ये वाले नहीं, नीचे वाले, और इनको कर देंगे हम थोड़ा सा नीचे ताकि आप लोगों को अब मैं समझा सकूं हो क्या रहा है। इनके कलर भी चेंज कर लेते हैं। सो आज इसमें जाके इसका कर देते हैं रेड, इसका कर देते हैं येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, पिंक, ऑरेंज, और कौन सा लें, कुछ ग्रीन टाइप का ही ले लिया, और इसके अलावा हम ले लेते हैं एक लाइट ब्राउन टाइप का, ठीक है। अब मैं टाइपिंग टूल से इसके अंदर लिख भी लूँ ताकि आप लोगों को समझाता भी रहूँगा। टाइप, अगर आपका फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाए तो Ctrl- दबाइएगा। और टाइपिंग टूल तो अब आप लोगों को आ गया होगा। मैं सिंपली Ctrl+T दबा के ले रहा हूँ और इसका फ़ॉन्ट में रख दूँगा एरियल बोल्ड, और यहाँ से मैं ओल्ड कैपिटलाइज कर दूँगा और अलाइनमेंट इसकी कर दूँगा सेंटर। इसको मैं सिंपली कर दूँगा छोटा, और यहाँ पे इसके अंदर और छोटा कर लेंगे ताकि हम समझ पाएँ हो क्या रहा है। अब स्ट्रोक का हमने लाना है पैनल, उसके बाद ही हम ये सारे ऑप्शन समझ पाएंगे। तो स्ट्रोक का पैनल कैसे लाना है, सिंपली आप लोगों ने विंडो का जो ये हेल्प के बराबर में विंडो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। और वर्क प्लेस में आप लोगों को बता दूँ जो मेरा आ रहा है, और अगर किसी की कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, स्ट्रोक मोटी नहीं आ रही हो, इस तरह से पतली आ रही हो तो टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे सिंपली क्लिक करना और बढ़ा लेना अपनी स्ट्रोक। ये आप लोगों की जो स्ट्रोक कम आती है वो इसलिए आती है, आप लोग बड़ा साइज लेते हैं काफ़ी और यहाँ पे इस तरह से बना लेते हैं। अब आपने देखें कितना बड़ा डब्बा बनाया है और मेरे कितने छोटे डब्बे हैं, इस वजह से आपकी स्ट्रोक कम आ रही होती है। तो उस सूरत में आप यहाँ से बढ़ा लें। और जिसके ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं तो आपने सिंपली विंडो में जाना है, वर्क प्लेस में जाना है और यहाँ से ऑटोमेशन कर देना है। और उसके बाद अगर कोई चीज़ गायब हो गई है तो रीसेट कर दिएगा सिंपली, बस। और एक प्रॉब्लम सब लोगों को आ रही थी उर्दू टाइपिंग के अंदर, जब मैं टाइप कर रहा था जैसे इस तरह से जॉइन नहीं हो रहा था सबका। मैंने बताया भी था कि इस तरह से अगर आपका जॉइन नहीं हो तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें जैसे मैंने टाइप करा बिरयानी, अब बहुत सारे लोगों का जो है ना यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है ये नहीं आ रहे थे, उनका इस तरह से टेस्ट लिखा हुआ आ रहा था और यहाँ पे जो है ना 2 ऑप्शन अवेलेबल नहीं आ रहे थे। तो उस सूरत में आप लोगों ने Ctrl+K दबाना है, टाइप के अंदर जाना है और यहाँ से चेक लगा लेना है।
ये चेक अगर आपका नहीं लगा हुआ होगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे। सिंपली कंट्रोल टे टाइप के अंदर गए और यहाँ से इसको इनेबल कर दिया और यहाँ से हमने कर दिया इसको मिड पे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन भी आप लोगों की दूर हो गई। साथ ही साथ मैंने कहा क्लियर कर दूँ, मैं बताना भूल गया था ये चीज़ आप लोगों को। काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो गए थे, जिनकी सेटिंग नहीं हुई थी उनसे उर्दू टाइपिंग नहीं हो पा रही थी फिर। तो जो मेरा कोर्स देख रहे हैं अभी तक कंफ्यूज भी हुए होंगे थोड़ा बहुत, एक ही चीज़ के अंदर बस मैंने मिस्टेक करी है, इतनी तो राइट बनता है। जाहिर सी बात है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। अच्छा, अब आपने स्ट्रोक का पैनल लाने के लिए क्या करना है, सिंपली विंडो के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रोक। इसकी शॉर्टकट की सब लोग याद कर लें या डायरी पे लिख लें, कंट्रोल F10। ये जब आप दबाएंगे तो आ जाएगा। अभी यहाँ इसके ऑप्शन सारे डिसेबल आ रहे हैं और मैं आपको शॉर्टकट की से भी देखें, दबाएंगे तो गायब हो जाएगा, दबाएंगे तो आ जाएगा, कंट्रोल F10। अब इसके ऑप्शन क्यों अनअवेलेबल आ रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रोक सेलेक्ट नहीं है। जब स्ट्रोक सेलेक्ट होगी तो इसके ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ समझानी है वो देखें, अलाइन स्ट्रोक। अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल Y करके दिखाऊं तो हमारी पार्ट जो है वो इधर बनी हुई है, लेकिन स्ट्रोक जो है लेफ़्ट भी निकल ली है, राइट भी निकल ली है। तो ये क्या हो गया हमारा, अलाइन स्ट्रोक इन सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे अलाइन, एक सेकेंड उर्दू हुआ है, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। स्पेलिंग देख लें, मैं स्पेलिंग की गलतियाँ बहुत कर देता हूँ कभी कभार। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, ठीक है। अभी हमारा सेंटर से अलाइन है। अब हम आएंगे यहाँ पे और इसको मैं कर दूंगा अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, अभी अंदर की तरफ से। मैं आपको कंट्रोल Y करके दिखाऊं तो ये देखें, ये जो है सेंटर है, लेकिन ये जो है इनसाइड हो गया। सिंपली इसको लेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे आउटसाइड। अब अगर मैं कंट्रोल Y करके दिखाऊं इन तीनों में आपको, तो पहले यहाँ पे लिख लूँ लाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड और फॉन्ट साइज तीनों का सेम ही कर देते हैं। अब देखें, बॉक्स जो है ना, ये तीनों के तीनों एक ही साइज के हैं, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है, ये यहाँ से सेंटर अलाइन है, ये यहाँ से इनर अलाइन हो रहा है इनसाइड, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, आउटसाइड। बस ये फ़र्क है। आई होप ये अलाइन वाले आपके तीन ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये ऑप्शन क्यों यूज़ होते हैं, बास होगा तो हम स्ट्रोक का डब्बा बना देते हैं, हम चाहते हैं कि बाहर से आ रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सर्किल बनाया, अभी इस तरह से आ रहा होगा सेंटर में, मैं चाह रहा हूँ नहीं जी मैंने यहाँ तक बिठा लिया, अभी ये बाहर से शो हो, तो मैं इसको ये कर दूँगा। अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई अंदर ही शो हो, बाहर का एरिया सेफ रहे, तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ, बाहर का एरिया मेरा सेफ रहेगा। तो ये चीज़ यूज़फुल है काफ़ी, याद रखिएगा। इसकी प्रैक्टिस लास्ट भी करनी है सबने, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँ, आगे के ऑप्शन समझते हैं। अब ये है कॉर्नर, मीटर को जॉइंट, ठीक है। मीटर जॉइंट का मतलब है जो है ना, स्टेक स्टेक रहते हैं। यहाँ पे टाइप भी कर दूँ ये मैं, मीटर जॉइंट। अब देखें, ये हुआ है भी मीटर जॉइंट, यहाँ से मतलब इसकी किनारियाँ जो है ना इस तरह से निकल ली होती हैं। और अगर मैं इसको कर दूँ राउंड जॉइंट, तो देखें इसकी किनारियाँ जो है राउंड हो गई।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल भी समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझाऊंगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, बेवल जॉइंट। बेवल जॉइंट में जो है ना वी जैसी नोकें निकल जाती हैं बस, बेवल जॉइंट। अब ये आपको फ़र्क दिखा दूँ कि हम इसको राउंड क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेन टूल से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, अब वो ड्रॉ करते हुए इस तरह से जो है ना एक लकीर आ जाती है जो कि कंफ्यूज करती है, तो इस सूरत में आप यहाँ से कर देंगे इसको राउंड। तो ये आपकी वो चीज़ गायब हो गई जो कि आप लोगों को क्लास 5 के अंदर और 6 के अंदर जब आप पेन टूल की प्रैक्टिस कर रहे थे कंफ्यूज कर रही थी, ये वही चीज़ है। तो जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर होती जाएगी। हाँ, ये स्ट्रोक के ऊपर हो गया जब भी टेस्ट ऐसा आ रहा है। चलें अब आगे के ऑप्शन समझते हैं। अच्छा, ये जो ये ऑप्शन है ये इनके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। इसके लिए जो हमारी स्ट्रोक है ना वो जॉइंट नहीं होनी चाहिए, अनजॉइन होनी चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा। अब ये देखें, ये है कैप, बुट कैप हुआ हुआ है ये, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगला वाला ऑप्शन जब मैं अप्लाई करूँगा ना तब आपके समझ में आएगा। अब देखें वहाँ पे बुट कैप हुआ हुआ है, और अगर मैं इसको कर लूँ राउंड इन कैप तो ये यहाँ से भर के राउंड हो जाएगा। ये देखें कंट्रोल वाई, देखें पाथ मेरी वही है लेकिन स्ट्रोक आगे बढ़ के राउंड हो रही है। ये होता है हमारा राउंड कैप। और ऐसे ही एक और भी है प्रोजेक्टिंग कैप, ये बढ़ा देता है आगे से पर राउंड नहीं करता। ठीक है, नाम पढ़ लें, वही है स्पेलिंग की, क्योंकि मिस्टेक मेरे से हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। आई होप आप लोगों को ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। देखें ये क्या कर रहा है, सेंटर स्ट्रोक है, यहाँ से भी बढ़ लिया यहाँ से भी बढ़ लिया। ये क्या कर रहा है, इनसाइड कर रहा है, और ये आउटसाइड कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, मीटर जॉइंट, यानी कि जब भी जॉइंट होगा तो वो मीटर पे रहेगा। और ये क्या कर रहा है, राउंड जॉइंट, जब भी जॉइंट होगा तो राउंड हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, बेवल जॉइंट, जब भी जॉइंट होगा इस तरह से कर्व आ जाएंगे। ये करके भी दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे ये हुआ, अगर मैंने इसको करा बेवल तो ये देखें इस तरह से आ गया, राउंड करा तो इस तरह से, और मीटर करा तो इस तरह से। उसके अलावा ये कैप्स के ऊपर रखेंगे तो जहाँ तक स्ट्रोक रहेगी वहाँ तक सीमित रहेगा। अगर ये कर देंगे तो स्ट्रोक से आगे भी बढ़ जाएगा ये, और ये कर देंगे तब सीधे में बढ़ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ अगले ऑप्शन। इसका कलर कर देंगे वाइट। थोड़ा सा साइज में इसका बढ़ाऊंगा, शिफ्ट और होल्ड का बटन दबा के मैनुअली सेंटर बिठा लूँगा इसका मैं। अब देखें ये ऑप्शन आपको पता चल गया, इससे पार्ट बढ़ती है और कम होती है, ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शन कुछ भी नहीं होता भाई इससे, ये ऐसे इन्होंने दिया हुआ है लिमिट के लिए, क्या आप अपने हिसाब से एक लिमिट रख के यहाँ पे याद रख सकते हो, बस ऐसे इसको कुछ समझ लो। है किसी काम का भी नहीं है ऑप्शन, चाहो तो ट्राई करके देख लेना। खैर बता देता हूँ इसका भी यूज़ मैं आपको। देखो यहाँ से अगर इसकी मिड कम कर देंगे ना तो इस तरह से कम हो जाएगा, बस ये होता है इससे। तो ये किसी काम का तो है ही नहीं आपके। जाहिर सी बात है कोई भी अपनी स्ट्रोक को इस तरह से करना नहीं चाहेगा। अच्छा, अब ये मैंने बना लिया। आपने एक डॉटेड देखा होगा जो कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो उसके साथ लगा हुआ होता है, वो ये होता है डैशशीट लाइन। जब आप ये डैशशीट लाइन लगाएंगे तो इसके साथ दो ऑप्शन आते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये जो गैप का है
इसको अभी आप बैक स्पेस का बटन दबा के हटा लें और यहाँ से देखें, आप बढ़ाते रहेंगे तो ये बढ़ती रहेगी, और अगर आप इसको कम करते रहेंगे तो ये कम होती रहेगी। गैप इनका कम हो गया। अब ज़्यादा कम हो जाएगा तो 2 बन जाएंगी, और ज़्यादा कम हो जाएगा तो 3 बन जाएंगी। ऐसे है इनका हिसाब। और यहाँ से पिट कम करेंगे तो और बन सकती हैं। उसके अलावा ये आ जाता है यहाँ से मैनुअली कितना स्पेस देना है इनका, यानी कि उनका साइज़ उतना ही रहेगा, स्पेस कम ज़्यादा होता रहेगा। यहाँ पे तो ये हो रहा है ना कि साइज़ अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो साइज़ भी बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक साइज़ हमने सेट कर लिया, उसके बाद हम उनका गैप दे सकते हैं साइज़ के हिसाब से। ये ऑप्शन कमाल का है। उसके अलावा हम चाहें तो एक और डैश ऐड कर सकते हैं और इसका गैप, जैसे मैंने एक और डैश ऐड कर दी 3 पिक्सल की और इसका गैप दे दिया, तो ये देखेंगे उसके बराबर में आ रही है। ऐसे मैं तीसरी भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जो ये अच्छा लगता है ना सबसे ज़्यादा, वो इन 2 तलक ही अच्छा लगता है। बाकी 3-4 से जो है ना काम इतना मज़ा नहीं करता। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ऑप्शन भी क्लियर हो गए होंगे। और इसके अंदर 2 ये दी हुई हैं। इससे क्या होता है, सेंटर जो है बॉक्स की तरफ लगता है, और इससे क्या होता है, आड़ा टेढ़ा लगता है। यानी कि लाइन है ना, इनसे सेंटर नहीं बैठ रहा, वहाँ से अलग है, वहाँ से अलग है। लेकिन अगर मैं ये कर दूंगा ना तो इन चारों तरफ से हमारा इक्वल बैठेगा। देख रहे हैं, ये देखें। तो इस ऑप्शन से ये फ़ायदा है। बाकी आपके ये 2 ऑप्शन रहते हैं। अभी सब्र करो, ये भी बता रहे हैं आपको। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ डैशड लाइन। देखा, मैंने कहा था ना मैं स्पेलिंग की मिस्टेक कर देता हूँ काफ़ी ज़्यादा। चलो भाई, डैशड लाइन भी हो गई हमारी। अब मैं सिंपली लूँगा पेन टूल और यहाँ से बनाऊँगा एक लाइन यहाँ तक, और इसको मैं कर दूँगा स्ट्रोक में कन्वर्ट। अभी जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये हैं एरो। यहाँ से आप एरो दे सकते हैं, बहुत सारे एरो हैं, जौन सा चाहो कौन सा दे लो। ठीक है, ये सारे आप खेल के चेक कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं दे रहा हूँ ये वाला एरो, और एरो की साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहो तो बढ़ा लो, चाहो तो कम कर लो। ये एरो अच्छा नहीं लग रहा था ना, ये सही है। और इसकी मैं ये कर लेता हूँ कम, और बैक साइड पे भी इसका कोई निशान दे देते हैं, जैसे इस तरह का। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। ये सही है पर छोटा होगा। ज़बरदस्त। अब देखें, अगर इनको अदला बदली करना है तो यहाँ से रिवर्स करते हैं, इससे ये अदला बदली हो जाता है। और चेन लगा देंगे तो दोनों प्रोपोर्शनल ही होंगे। उसके अलावा जो ये ऑप्शन आ रहा है ना एक, ये देखें, अभी ये स्ट्रोक के साथ चल रहा है। अगर ये कर दूंगा ना मैं, तो ये स्ट्रोक से बाहर होकर एरो आएगा, तो हमने ये रखना है। सही है। और इसको मैं रिवर्स कर दूं और यहाँ पे लिख दूं ठीक है। सारी स्ट्रोक हमने सीख ली है कंप्लीट। ऑप्शन क्या क्या रहते हैं अभी हमारे जो हमने नहीं सीखे, ये बस ये ऑप्शन नहीं सीखा है, बाकी सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को लाइव प्रैक्टिस के साथ कवर कर दिए हैं। अभी जो ये वाले ऑप्शन है ना, ये किस लिए यूज़ होते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली मैं एक लाइन बना लूँ अपनी, स्ट्रोक दे दूँ इसको, गूगल के ऊपर चले जाऊँ ताकि आप लोगों को इन ऑप्शन का पर्पस समझा सकूँ। कैलीग्राफी अलिफ, अलिफ पे थे। अब देखें ये कैलीग्राफी वाला आ गया अलिफ, देख रहे हैं? मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये कैलीग्राफी में इस तरह से अलिफ यूज़ होता है। कॉपी कर लेते हैं, ये देखें। अब इसके अंदर क्या है, सीधी स्ट्रोक नहीं चल रही, यहाँ से पतली हो रही है, फिर यहाँ से मोटी हो रही है, फिर यहाँ से पतली हो रही है। इस तरह की स्ट्रोक के लिए हम ये वाले ऑप्शन यूज़ करते हैं।
जो कि मैं आपको करके दिखा दूँ। आई ड्रॉपर टूल, स्ट्रोक। अब देखें यहाँ से मैंने स्ट्रोक इसकी बढ़ा ली पहले तो, उसके बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने कर दिया ये, बन गया वैसे ही। और ये ऑप्शन यहाँ पे भी आते हैं सारे, अगर आपका ऑटोमेशन हुआ हुआ है तो, अदरवाइज ये इतने यहाँ से ले सकते हैं। अब चलें इसका भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है तो ये सब लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इससे आप लोग बहुत ही अच्छे वे में कैलीग्राफी कर सकते हैं। अब एक चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे इसका मुंह इधर आ गया, हमें उधर चाहिए था, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ से ये रहा ऑप्शन रिफ्लेक्ट, और इसके लिए ये रहा, आप इसको अप एंड डाउन में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट में भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। कंप्लीट हो गया पूरा स्ट्रोक का पैनल, जो कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया और बहुत ही इजी वे के अंदर सिखाया है। ये सारी चीज़ों की आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी चीज़ मिस आउट मत करिएगा। स्ट्रोक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इलस्ट्रेटर के अंदर। फिल से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक में अगर आप लोग खेलना सीख गए तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। अब सिंपली मैं एक राउंड बना के आप लोगों को ब्रशेस भी अप्लाई करके दिखा दूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, क्लास देखने के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी होती है, खेलना कूदना होता है इन टूलों से। हाँ, खेलना कूदना होता है, क्योंकि देखें खेल कूद के सीखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा सीख जाएंगे। आप लोग अपने दिमाग के ऊपर लोड नहीं डालें, आप लोग ऐसे समझें जैसे गेम है जिसके अंदर आप लोगों ने खेलना है। जो जितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसके उतने अच्छे नंबर आएंगे। अब मैं कितने 4 राउंड बना लेता हूँ। अच्छा, ब्रशेस अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सिंपली विंडो में जाना है, ये रहा ब्रशेस, इसकी शॉर्टकट की है F5। ये 1 मिनट डिलीट कर दूँ, हटा दूँ यहाँ से। अच्छा जी, अभी देखें नॉर्मल ब्रश जो है अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ब्रश मेरे नहीं आ रहे। ब्रश लाने के लिए क्या करना है, और आइकन अगर किसी के ऐसे आ रहे हों तो उसने सिंपली यहाँ पे जाना है, थंबनेल व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ब्रश कैसे लाएंगे, ओपन ब्रश लाइब्रेरी, जैसे स्वचेस की करी थी वैसे वो ब्रश की है। यहाँ से हम ले लेंगे आर्टिस्ट ब्रश, आर्टिस्ट ये वाला ले लेते हैं। नहीं, ये भी इतने अच्छे नहीं लग रहे, रुक जाओ मैं देख लूँ सुकून से। पैटर्न ब्रश, डैशेस को हटाओ, पैटर्न ब्रश के ऊपर आ जाओ। बहुत सारे ब्रश के पैनल खुले हुए हैं, मैंने खोल लिए पहले पैटर्न ब्रश। अब ये देखो, यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा, सिंपली अप्लाई कर दिया, और यहाँ से मैं इसकी स्ट्रोक कम करता जाऊँगा तो पैटर्न बढ़ता जाएगा। ये देखें कितना प्यारा है। इसके अंदर अगर आप लोग क्लिप इन मास्क करके तस्वीर रखें तो कितना प्यारा लगेगा। इस तरह से आप एक क्लिप इन मास्क करके तस्वीर लगाते हैं बीच में, और इस तरह से फ्लावर डाल दें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं आप लोग इससे। कुछ भी नहीं है ये। दूसरा ये देखें राउंड ब्रश, इसको अगर मैं कम कर दूं तो ये देखें रिंग्स बन गए। उसके अलावा हार्ड ब्रश, ये देखें दिल की शेप बन रही है। ब्रश बहुत हैं, देखें ये फ्लावर जैसा बन गया। तो देखें आप लोगों ने सिंपली जो है एंजॉय करना है। और एक चीज़ दिखा दूँ, एरो वाले ब्रश भी हैं इधर। सिंपली मैंने पेन टूल से एक लाइन बनाई, अगेन में गया, बल्कि फाइल प्रेस कर लूँ शॉर्टकट की, आर्टिस्ट ब्रश एरो स्टैंडर्ड,
इसके अंदर बहुत वीआईपी ब्रश है। एरो स्पेशल आ गए। अब ये देखें, एक तो ये वाला ब्रश मैं इसके ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक ये रहा 3D में, फुल वे ऑफ 3D। स्ट्रोक कम कर लें इसकी। ये देखो, ये आ रहा है, ये आ रहा है। कितने वीआईपी आप लोगों के पास एरोस आ रहे हैं, पर कदर ही नहीं है किसी को इन ऑप्शनों की। और ये ऐसे ऑप्शन है कि आप इसको अगर यूँ बात को करें ना तो ये बढ़ता भी रहेगा। ये देखें, तो बहुत सारे ब्रश हैं, सबकी प्रैक्टिस करनी है। देखो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ से जाना है ओपन लाइब्रेरी, और यहाँ से जितने भी हैं ना, ये यहाँ पे क्लिक नहीं करिएगा, उधर लाइब्रेरी ना, इस पे यहाँ से जितने भी ब्रशेस हैं सारे आप लोग चेक कर लें अच्छे से। और देखें कुछ ब्रशेस ऐसे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आर्टिस्ट ब्रश, वो कैलीग्राफी के लिए यूज़ होते हैं। ये ब्रशेस अगर आप यूज़ करेंगे तो जब हम ब्रश टूल के ऊपर आएंगे मैं आप लोगों को तब सिखाऊंगा। अभी के लिए तो नहीं खैर, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो उस सूरत में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ये ब्रश हम तब सीखेंगे और ब्रश बनाना जब हम ब्रश टूल के ऊपर आएंगे। और ब्रश की कितनी टाइप होती है ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। 5 टाइप होती है। एक होता है कैलीग्राफी, एक होता है स्केल ब्रश, एक होता है आर्ट ब्रश, एक होता है बिस्टिल ब्रश, एक होता है पैटर्न ब्रश। तो ये पाँचों के पाँचों मैं आप लोगों को अपने ब्रश भी बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग अपने खुद के ब्रशेस किस तरह से बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे आगे जाके। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को मैंने काफ़ी बता दिया ब्रश के बारे में और पूरा स्ट्रोक का पैनल भी सिखा दिया। मिलते हैं गाइस क्लास 20 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।